कुछ शहर सिर्फ जगह नहीं होते, वो यादों का घर बन जाते हैं। और मेरा शहर भी अब कुछ ऐसा ही है। ये वही शहर है जहाँ तुम कभी थी। पहले भी शहर बस एक जगह था, सड़कें थी, लोग थे, भीड़ थी, पर कोई खास बात नहीं थी। फिर तुम आए और धीरे धीरे ये शहर बदलने लगा। अब हर सड़क तुम्हारी याद से जुड़ गई, हर मोड़ एक एक कहानी बन गया। चाय की वो दुकान जहाँ हम घंटों बैठे रहते थे, वो पार्क जहाँ हम बिना कुछ कहे भी सब कह देते थे। सब कुछ तुमसे जुड़ गया। मुझे याद है पहली बार जब हम मिले थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक सिंपल सा मोमेंट। पर उस सिंपल मोमेंट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे तुम मेरी आदत बन गई। मैं हर दिन तुमसे मिलने के बहाने ढूंढता, हर शाम तुम्हारे साथ बिताने की कोशिश करता। और ये शहर हमारी कहानी बनता गया। पर कहानियां हमेशा पूरी नहीं होती। फिर बदलाव शुरू हुआ। पहले तुम थोड़े बिजी होने लगे, फिर हमारी मुलाकातें कम होने लगी। फिर मैसेज भी कम हो गए, और फिर तुम दूर होने लगी। मैंने हर बदलाव महसूस किया। हर मिस्ड कॉल, हर कैंसिल प्लान, हर वो दिन जब तुम पहले जैसे नहीं थे। पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर मैंने पूछा तो शायद जवाब मुझे तुम्हें खो देगा। मैं खुद को समझाता रहा, सब ठीक है, बस बिजी है, जल्द सब नॉर्मल हो जाएगा। पर सच ये था, कुछ भी नॉर्मल नहीं था उस दिन। हम आखिरी बार मिले थे, और वो मुलाकात आज भी याद है। तुम सामने थे, पर पहले जैसे नहीं थे। तुम्हारी आँखों में वो वार्मथ नहीं थी, तुम्हारी बातों में वो कनेक्शन नहीं था। मैं समझ रहा था, पर फिर भी कुछ नहीं कहा। क्योंकि कुछ बातें कहने से ज्यादा महसूस होती है। और उस दिन मैंने महसूस कर लिया था कि तुम जा रहे हो। फिर वो दिन आया। तुम इस शहर से चले गए, ना कोई बड़ी गुड बाय, ना कोई ड्रामेटिक एंडिंग, बस एक सिंपल डिपार्चर। और उसके बाद सब बदल गया। अब ये शहर वैसा नहीं रहा। सड़कें वही है,
जगह वही है, पर फीलिंग बदल गई। अब हर जगह तुम्हारी कमी है। मैं आज भी उन जगहों पर जाता हूँ, वो चाय की दुकान, वो पार्क, वो सड़क। पर अब वहां सिर्फ मैं होता हूँ, और तुम्हारी याद। कभी कभी मैं तुम्हें मैसेज लिखता हूँ, पर भेजता नहीं। बस लिख कर डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब समझ आ गया है कि कुछ मैसेजेस भेजने के लिए नहीं होते, बस दिल हल्का करने के लिए होते हैं। दिन बीतते गए और मैं इस शहर में अकेला चलता रहा। पर सच ये है, मैं अकेला नहीं हूँ, तुम अब ही मेरे साथ हो। हर उस जगह पर जहाँ हम कभी साथ थे, और शायद हमेशा रहोगे। क्योंकि अब समझ आ गया हमें कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, पर हमारे शहर से कभी नहीं जाते। और तुम ही हिस्सा हो जो इस शहर में आज भी जिंदा है। कुछ छोड़ना हारना नहीं होता, कभी कभी खुद को बचाना होता है, पर ये समझने में बहुत वक्त लगता है। तुम आए थे मेरी जिंदगी में एक खास एहसास बनकर। पहले सब आसान था, बातें थी, हंसी थी, और एक कनेक्शन था जो धीरे धीरे गहरा होता गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इंसान इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर तुम हो गए। तुम सिर्फ इंसान नहीं रहे, तुम मेरी प्रायोरिटी बन गए। हर सुबह तुम्हारे मैसेज से शुरू होती थी, हर रात तुम्हारी बातों पर खत्म होती थी, और मैं इस रूटीन में खुद को भूलता जा रहा था। धीरे धीरे मैंने अपनी दुनिया तुम्हारे आराम बना ली। मेरे प्लान्स तुमसे जुड़ गए, मेरे थॉट्स तुम पर रुक गए, और मेरी खुशी तुम पर डिपेंड हो गई। और मुझे लगा कि यही सही है, कि शायद यही प्यार होता है। पर प्यार खुद को खोना नहीं होता, ये मुझे बहुत देर से समझ आया। फिर बदलाव शुरू हुआ। पहले तुम थोड़े बिजी होने लगे, फिर रिप्लाईज देर से आने लगे, पूरी बातों में इंटरेस्ट कम होना था, और फिर तुम दूर होने लगे।
हर छोटी चुप्पी, हर बदला हुआ टोन, हर मिसर हुई पार। पर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं डर गया था कि अगर मैंने सवाल किया तो शायद जवाब मुझे पूरी तरह तोड़ देगा। मैं खुद को समझाता रहा, सब ठीक है, बस फेज है, सब ठीक हो जाएगा। पर फिर पहले ही सब समझ चुका था। उस दिन हमारी आखिरी नॉर्मल बातचीत हुई थी और वो भी अब नॉर्मल नहीं लगती। तेरी आवाज में एक दूरी थी, तेरी बातों में एक ठंडापन था और तेरी प्रेजेंस धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैं समझ रहा था पर फिर भी चुप था, क्योंकि कुछ लोग सच जानते हुए भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर वो दिन आया, तुम और दूर हो गए। अब मैसेजेस कम आने लगे और फिर पूरी तरह बंद हो गई। मैंने कई बार सोचा, क्या गलती मेरी थी? क्या मैं इनफ नहीं था या ये बस खत्म होना था? पर कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि कुछ लोग जवाब नहीं देते, वो बस चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक खालीपन। उस खालीपन के साथ मैंने जीना शुरू किया। पहले मुश्किल था, हर चीज तुम्हारी याद दिलाती थी, हर जगह तुम्हारा एहसास था। मैंने खुद को बिजी रखने की कोशिश की, काम में, लोगों में, हर चीज में, पर फिर भी तुम थे। हर साइलेंस तुम्हारा नाम ले आता था और फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। मैंने खुद को देखना शुरू किया। मैंने नोटिस किया कि मैं कितना टूट चुका हूँ, पर उसी टूटने में एक सच छुपा था। मैं अब भी खड़ा था और वही मेरी ताकत थी। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया। मैंने अपनी वैल्यू समझनी शुरू की। मैंने ये समझा कि किसी के जाने से मैं कम नहीं हो जाता। मैंने ये सीखा कि प्यार मांगने की चीज नहीं, महसूस होने की चीज है। और अगर वो महसूस नहीं हो रहा तो वो प्यार नहीं है। आज भी कभी कभी तुम याद आ जाते हो, पर अब मैं टूटा नहीं, बस थोड़ा रुकता हूँ और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कि अब समझ आ गया है कि कुछ लोगों को पकड़ कर रखना खुद को खोना होता है और उन्हें छोड़ देना खुद को पा लेना होता है। और तुम वो कहानी हो जिसने मुझे छोड़ना सिखाया।
कुछ बातें हम कह नहीं पाते, बस लिख देते हैं। और फिर उन्हें भेजते भी नहीं। मेरे पास भी ऐसे ही कई खत हैं जो मैंने तुम्हारे लिए लिखे पर कभी भेजे नहीं। पहला खत बहुत सिंपल था, कैसे हो, बस इतना ही। पर उस एक लाइन के पीछे बहुत कुछ छुपा था। तुम्हारी याद, तुमसे बात करने की चाह, और वो सब जो मैं कह नहीं पा रहा था। ऊपर मैंने खत भेजा नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि शायद अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा खत थोड़ा लंबा था। उसमें मैंने लिखा कि मुझे आज भी हमारी बातें याद आती हैं, तुम्हारी हंसी याद आती है, और वो सब मोमेंट्स जो हमने साथ बिताए थे। मैंने लिखा कि मैं अब भी तुम्हें मिस करता हूँ। पर वो खत भी ड्राफ्ट में ही रह गया, क्योंकि मैं समझ चुका था कि कुछ बातें अब कहने का कोई मतलब नहीं। फिर एक दिन मैंने तीसरा खत लिखा। इस बार थोड़ा गुस्सा था उसमें। मैंने लिखा, तुम ऐसे कैसे बदल गए, क्या सब फेक था, क्या मैं ही गलत था। मैंने अपने सारे सवाल उस खत में डाल दिए, पर वो भी कभी भेजा नहीं गया। क्योंकि अंदर कहीं मुझे पता था कि इन सवालों के जवाब अब कभी नहीं मिलेंगे। दिन बीतते गए और मेरे खत बढ़ते गए। हर दिन एक नया खत, हर रात एक नया था। कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी रिग्रेट, कभी सिर्फ साइलेंस। मैं सब कुछ लिखता रहा, पर भेज
हर खत के साथ मैं थोड़ा हल्का हो जाता। हर शब्द के साथ थोड़ा दर्द बाहर निकल जाता। और धीरे धीरे मैं समझो लेता कि मैं तुम्हें नहीं खुद को समझा रहा हूँ। एक दिन मैंने एक अलग खत लिखा। इस बार ना कोई सवाल था, ना कोई शिकायत, बस एक लाइन थी। मैं ठीक हूँ। और सच कहूँ, उस दिन मैं पहली बार सच में थोड़ा ठीक था, क्योंकि मैंने सब कर लिया था कि तुम अब वापस नहीं आओगे। और ये भी कि मुझे अब आगे बढ़ना है। मेरे पास आज भी वो सारे खत हैं। कभी कभी मैं उन्हें पढ़ता हूँ। पहले वाले खत दर्द देते हैं, बीच वाले कंफ्यूज करते हैं, और आखिरी वाले मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्योंकि अब समझ आ गया है कि कुछ बातें किसी और को कहने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ खुद को समझाने के लिए होती है। और कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वो बस हमें इतना कुछ दे जाते हैं कि हम खुद को समझने लगते हैं। और तुम वो इंसान हो जिसके नाम मैंने सबसे ज्यादा